दोस्तों, कर्तव्य पथ पर जैसे ही यूरोप की सेनाओं के बूट गूंजे, दुनिया ने एक परेड नहीं देखी, दुनिया ने एक चेतावनी देखी। वह चेतावनी सीधी वॉशिंगटन पहुंची और वहां बैठी सत्ता की नींद उड़ गई। टैरिफ वॉर की धमकियों से भारत को डराने वाला अमेरिका अचानक घबरा गया। ऐसा घबराया कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए उसने दिल्ली की तरफ सबसे खास टीम रवाना कर दी। सुपर पावर का दिल यूं ही नहीं पिघला था, यह मजबूरी थी, यह डर था। रिपब्लिक डे की परेड खत्म होते ही असली खेल शुरू हुआ। रात के अंधेरे में हुई एक हाई प्रोफाइल मीटिंग ने बीजिंग से लेकर पेंटागन तक सबको हिला दिया। जो देश कल तक आंखें दिखाता था, आज वही भारत का साथ मांग रहा है। 2026 की शुरुआत में ही दुनिया ने देख लिया कि न्यू इंडिया सिर्फ भाषण नहीं देता, चाल चलता है, और वह चाल सीधा असर करती है। अभी कर्तव्य पथ पर टायरों के निशान मिटे भी नहीं थे। यूरोपीय सैनिकों के बूटों की गूंज हवा में तैर ही रही थी कि पालम एयरपोर्ट पर एक विशेष विमान उतरता है। उस विमान से उतरने वाला शख्स जैसे ही दिखा, रक्षा विशेषज्ञों की धड़कनें तेज हो गईं। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में जो हुआ, उसने कूटनीति की पुरानी किताबों को रद्दी में बदल दिया। एक तरफ यूरोप के साथ गले मिलने की तस्वीरें थीं, ट्रेड डील्स की बातें थीं, और ठीक उसी वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर कही जाने वाली ताकत अपनी अकड़ भूलकर भारत की चौखट पर खड़ी थी। यह कोई शिष्टाचार नहीं था, यह पैनिक था। सवाल उठता है, अमेरिका को अचानक ऐसा क्या दिख गया कि उसने अपने सेना के सबसे बड़े अधिकारी को तुरंत भारत भेज दिया? क्या यूरोप के साथ भारत की बढ़ती दोस्ती ने वॉशिंगटन में खतरे की घंटी बजा दी? या फिर हिंद महासागर की गहराइयों में कुछ ऐसा पक रहा है जिसकी खबर सिर्फ दिल्ली और वॉशिंगटन को है? बंद कमरे में क्या बात हुई? क्यों अमेरिका अब वे घातक टैंक किलर मिसाइलें देने को तैयार हो गया जिनके लिए दुनिया तरसती है? यह चीन को भेजा गया संदेश है या यूरोप की तरफ झुकते भारत को रोकने की आखिरी कोशिश? 26 जनवरी के जश्न के तुरंत बाद हुई मुलाकात की टाइमिंग ही पूरी कहानी कह देती है। जब यूरोपीय यूनियन की मौजूदगी ने दुनिया को बता दिया कि भारत के पास विकल्प हैं, उसी पल अमेरिका को एहसास हुआ कि भारत हाथ से निकल रहा है। यह कोई तयशुदा दौरा नहीं था, यह डैमेज कंट्रोल था। अमेरिका जानता है कि अगर भारत यूरोप के साथ गहराई से जुड़ गया तो एशिया में उसकी पकड़ कमजोर हो जाएगी। इसलिए संदेश साफ था, हम अब भी जरूरी हैं। इस बैठक में सिर्फ हाथ नहीं मिलाए गए, आने वाले युद्धों का नक्शा खींचा गया। अमेरिका को डर है, यूरोप का असर बढ़ रहा है और चीन हर मोर्चे पर आंख दिखा रहा है। अमेरिका यह भी जानता है कि हिमालय की बर्फीली चोटियों पर चीन को आंखों में आंखें डालकर रोकने की ताकत अगर किसी के पास है तो वह भारत है। यही वजह है कि अब अमेरिका भारत से कह रहा है, हम साथ चलना चाहते हैं। और फिर आती है असली ताकत की बात। जंग शब्दों से नहीं, हथियारों से जीती जाती है। अमेरिका ने अपना खजाना खोल दिया। जेवलिन मिसाइलें, एक्सकैलिबर गोले, वह हथियार जिनका नाम सुनकर टैंकों के इंजन ठंडे पड़ जाते हैं। दागो और भूल जाओ वाली तकनीक, आसमान से मौत बरसाने वाली सटीक मार। $93 मिलियन का यह सौदा सिर्फ पैसा नहीं है, यह भरोसे की कीमत है। यह संदेश है कि अमेरिका अब भारत की फायर पावर को अजेय बनाना चाहता है। जमीन ही नहीं, समंदर में भी खेल चल रहा है। हिंद प्रशांत में चीन की हर हरकत पर अब दो आंखें होंगी। अगर समुद्र में कहीं हलचल हुई तो उसकी खबर तुरंत भारत तक पहुंचेगी। समुद्र के नीचे बिछी केबल्स से लेकर आपदा राहत तक सब कुछ अब साझा रणनीति का हिस्सा है। अमेरिका जानता है कि हिंद महासागर का असली राजा कौन है। इस पूरी कहानी के पीछे एक और सच्चाई छुपी है। भारत अब किसी का जूनियर पार्टनर नहीं। हम रूस से S-400 लेते हैं, यूरोप से ट्रेड करते हैं और अमेरिका से मिसाइलें खरीदते हैं। जो देशहित में है वही करेंगे। दबाव की राजनीति अब नहीं चलेगी। अमेरिका के पास इस हकीकत को स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अब इसे बड़े कैनवास पर देखिए। अमेरिका में ट्रेड वॉर का शोर था, लेकिन भारत ने चुपचाप यूरोप का कार्ड चला दिया। बिना बोले संदेश दे दिया, हमारे पास रास्ते हैं। नतीजा यह हुआ कि अमेरिका का सबसे बड़ा जनरल दिल्ली में बैठा सहयोग की बातें कर रहा है। दोस्ती अब अमेरिका की शर्तों पर नहीं, भारत की जरूरतों पर चलेगी। यही है आत्मनिर्भर भारत की असली तस्वीर। सवाल बस इतना है, क्या यह अमेरिकी प्यार सच्चा है या फिर एक और चाल? जवाब आने वाला वक्त देगा। तब तक बने रहिए, क्योंकि जो खेल शुरू हुआ है उसका अंत अभी बाकी है। अब जरा इस कहानी को आज से आगे के समय में रखकर सोचिए। जो कुछ दिल्ली में हुआ वह किसी दोस्ती की शुरुआत नहीं, बल्कि एक नई मजबूरी का जन्म है। आने वाले महीनों में आप देखेंगे कि अमेरिका भारत के साथ जितना मुस्कुराएगा, भीतर ही भीतर उतना ही असहज रहेगा। वजह साफ है, भारत अब किसी एक खेमे में फिट नहीं होता। यही बात वॉशिंगटन को सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है। मेरी समझ से अगला बड़ा मोड़ यूरोप नहीं, चीन बनेगा। चीन खुलकर कोई बड़ा कदम नहीं उठाएगा,
लेकिन वह सीमाओं और समुद्र दोनों जगह छोटी छोटी चुभन भरी चालें चलेगा। उसका मकसद सीधा होगा, भारत और अमेरिका की बढ़ती सैन्य तालमेल को परखना। अगर चीन कहीं हल्की सी भी हरकत करेगा तो भारत पहली बार सिर्फ अपने दम पर नहीं बल्कि एक मजबूत बैकअप के साथ जवाब देने की स्थिति में होगा। यही बात पूरे एशिया की सोच बदल देगी। एक और दिलचस्प बदलाव यह होगा कि अमेरिका अब भारत से सिर्फ हथियार बेचने वाला देश नहीं रह पाएगा। धीरे धीरे वह भारत की रणनीतिक सोच में खुद को अमेरिका लगता है कि गराव को देश में लेगा, ढालने की कोशिश करेगा। पहले अमेरिका शर्तें रखता था, अब वह हालात पढ़ेगा। यह बदलाव दिखेगा कभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में नरमी के रूप में, कभी इंटेलिजेंस शेयरिंग में तेजी के रूप में। लेकिन इसके साथ ही अमेरिका भारत पर नजर भी रखेगा, क्योंकि उसे डर रहेगा कि भारत कहीं पूरी तरह आत्मनिर्भर होकर उसकी जरूरत ही न खत्म कर दे। भारत के लिए असली परीक्षा यहां से शुरू होती है। भारत जितना शांत रहेगा उतना ही मजबूत दिखेगा। आने वाले समय में भारत खुले मंच पर कम बोलेगा, लेकिन बंद कमरों में ज्यादा असरदार फैसले लेगा। दुनिया को लग सकता है कि सब कुछ सामान्य चल रहा है, लेकिन असल में भारत धीरे धीरे नियम बदल रहा होगा। यह वही रणनीति है जिसमें शोर नहीं होता, लेकिन नतीजे दूर तक जाते हैं। सबसे बड़ा संकेत यह है कि अब भारत सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहेगा, वह हालात बनने से पहले ही अपने मोहरे सेट करेगा, चाहे वह समुद्र में हो, सीमाओं पर हो या वैश्विक व्यापार में। अमेरिका, यूरोप और रूस तीनों के साथ एक साथ चल पाना आसान नहीं है, लेकिन अगर भारत यह संतुलन बनाए रखता है तो 2026 के अंत तक दुनिया भारत को उभरती ताकत नहीं बल्कि निर्णय लेने वाली ताकत मानने लगेगी। और यहीं असली खेल छुपा है। दुनिया भारत को समझने की कोशिश करेगी, लेकिन भारत पूरी तरह समझ में नहीं आएगा। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। आगे क्या होगा, यह समझने के लिए आज की सुर्खियों से नहीं बल्कि दुनिया के डर से पढ़ना पड़ेगा। आने वाला वक्त शोर वाला नहीं होगा, बल्कि खामोश चालों वाला होगा। सबसे पहले बदलाव आपको भाषा में दिखेगा। अमेरिका भारत को लेकर ज्यादा नरम शब्दों का इस्तेमाल करेगा, लेकिन उसके कदमों में जल्दबाजी दिखेगी। वह बार बार भारत को जरूरी पार्टनर साबित करने की कोशिश करेगा, क्योंकि भीतर ही भीतर उसे लगने लगा है कि अगर भारत ने दूरी बना ली तो एशिया में उसका संतुलन पूरी तरह बिगड़ सकता है। चीन भविष्य में सीधा टकराव नहीं चाहेगा। वह जानता है कि खुली लड़ाई अब जोखिम भरी है, इसलिए वह ऐसी स्थितियां बनाएगा जिनमें भारत को बार बार अपनी ताकत दिखानी पड़े। समुद्र में अचानक हलचल, सीमाओं पर तनाव की खबरें या फिर छोटे देशों के जरिए दबाव, यह सब आपको दिखेगा। लेकिन फर्क यह होगा कि भारत इस बार प्रतिक्रिया में नहीं, तैयारी में आगे रहेगा। कई फैसले ऐसे होंगे जिनकी घोषणा नहीं होगी, लेकिन असर साफ दिखेगा। यूरोप एक नई भूमिका में नजर आएगा। वह अमेरिका और भारत के बीच एक पुल बनने की कोशिश करेगा, लेकिन भारत इस पुल पर खड़ा होकर किसी एक तरफ नहीं झुकेगा। यूरोप को धीरे धीरे यह समझ आ जाएगा कि भारत से सौदा सिर्फ व्यापार का नहीं, भरोसे का है, और यह भरोसा सस्ता नहीं मिलता। इसी वजह से यूरोप भारत को ज्यादा स्पेस देगा, ज्यादा सम्मान देगा। भारत के भीतर भी एक बड़ा बदलाव होगा। सेना और रणनीति अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहेंगी। फैसले ऐसे होंगे जो सीधे अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन से जुड़े होंगे। दुनिया को लगेगा कि भारत चुप है, लेकिन असल में भारत अपनी स्थिति इतनी मजबूत कर चुका होगा कि उसे हर मुद्दे पर बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे अहम बात यह है कि आने वाले समय में भारत को मनाने की कोशिशें बढ़ेंगी। कोई दोस्ती के नाम पर आएगा, कोई डर के नाम पर। लेकिन भारत अब उस दौर में पहुंच चुका है जहां वह चुनता है कि किसे कितनी अहमियत देनी है। यही बात बाकी ताकतों को बेचैन करेगी। भविष्य में सबसे बड़ा सच यह होगा कि दुनिया भारत से सवाल कम करेगी और इशारे ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेगी, क्योंकि भारत का हर कदम बोलने से ज्यादा कहने वाला होगा। और यही वह मोड़ है जहां से खेल पूरी तरह बदल जाता है।